प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के पंचमः पाठः 5th लेसन वृक्षः के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आपने इसमें वृक्षों की महत्ता के बारे में पढ़ा था। अब उसके आप क्वेश्चन के आंसरों के उत्तर देने के लिए उद्यत हो जाएं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार आपको रिक्त स्थान पूर्ण करना है। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इसने पहले एग्जाम्पल दिया है कि वनम वने वनानि। इस प्रकार की ही रिदम आपको आगे रखनी है। वनम वने वनानि। तो जैसे ये जल था तो जले, और यहाँ वनम है तो क्या आ जाएगा? जलम। और यहाँ वनानी है तो यहाँ जलाने। देखो, जलम जले जलाने। उसी प्रकार बिंबम, और ए है तो बिंबे, और ये आने है तो बिंबाने। बिंबम बिंबे बिंबाने। बिंब होता है अपनी जो छाया देखते हैं हम। वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। यही रिदम आपको इन दो नीचे की लाइनों में रखनी है। वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। तो पवन में आप क्या करोगे? पवनम पवनौ पवनान। और ये जन अगर मूल वर्ड है अपना तो हम लेंगे जनम जनौ जनान। तो इस प्रकार से आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाने आए। वनम एक वन, वने दो वन और वनाने बहुत से वन। इस प्रकार से इनके अर्थ रहते हैं। अग्रिम जो है आप क्वेश्चन देखें। प्रश्न है कि एक पदेन लिखत, एक पदों में आप उत्तराणी लिखत उत्तर लिखने हैं। वृक्षः वृक्ष कई पातालम स्पृशन्ति। वृक्ष कई किससे? पातालम पाताल का, स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं। वृक्ष किससे पाताल का स्पर्श करते हैं? तो पादहि अर्थात पांवों से या जड़ों से। वृक्षः वृक्ष किम रचयन्ति। वृक्ष किस किम क्या, रचयन्ति रचते हैं। वृक्ष जो है क्या रचते हैं, किसका निर्माण करते हैं? तो आंसर होगा वनम। वृक्ष जो है वनम रचयन्ति। विहगः, विहग होता है पक्षी। कुत्र कहाँ, और आसीनः बैठते हैं। विहगः कुत्र आसीनः, पक्षी कहाँ बैठते हैं? तो शाखा दोला। शाखा वृक्षों की शाखा के झूले पर। कौतुकेन कौतुक पूर्वक, आश्चर्य पूर्वक। वृक्षः वृक्ष किम क्या पश्यन्ति देखते हैं। तो कौतुकेन कौतुक पूर्वक वृक्षः वृक्ष जो है, किम का आंसर देना है आपको। स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। वृक्ष कौतुक पूर्वक क्या देखते हैं? अपने बिंब को देखते हैं। आगे प्रश्न है कि समुचित ही पद ही रिक्त स्थानानि पूरयत। समुचित पदों से रिक्त स्थानों को आप पूर्ण करें। पहले हमने पढ़ा था रूप, अब है हमारा धातु। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये हमारी जो रूप हैं उन्हीं को हम दोबारा से देखते हैं, क्योंकि जो धातु है वह क्रिया रूप चलेगा, और ये जो गज है वह क्या है? पुल्लिंग है। तो इनके रूप चलते हैं और क्रिया के चलते हैं धातु। यानी क्रिया का मूल रूप ही धातु होता है, जिसमें हम क्रिया को प्रदर्शित करते हैं कि क्रिया को करने वाला एक है, या क्रिया को करने वाले दो हैं, या बहुवचन है। यह है कर्ता, कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक है, या सब्जेक्ट दो हैं, या सब्जेक्ट हमारे बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया, और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया का मेल करते हैं। और इन्हीं के साथ आप देखिए, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और आगे संबोधन। तो ये जो विभक्तियां हैं, यह कर्ता की, यह कर्म की, यह कर्ण यानी साधन साधन की, कर्ण की, और यह संप्रदान की। सर्पाय, इसका अर्थ हो जाएगा सर्प के लिए, संप्रदान के लिए पढ़ते हैं हम कारकों में। और पंचमी आपादान, मोदकात लड्डू से, अर्थात अलग होने में। और षष्ठी होता है काके की या रारेरी, संबंध तत्पुरुष, संबंध काके की। जनस्य मतलब जन का, यानी लोगों का। और सप्तमी में आ जाता है मैं पर, शिक्षके शिक्षक में, विद्यालय विद्यालय में। तो
तो मैं पर जो है वो हमारी सप्तमी में आता है। इनका आप विशेष ध्यान रखें कि हिंदी में जो आप कारक पढ़ते हैं उसी के अनुरूप आप रूप का अर्थ लेते हैं। तो आप देखें गजह गजऊ गजह, एक हाथी, दो हाथी और बहुत से हाथी। उसी प्रकार से अश्वह का क्या चलेगा, अश्वह, और वो गजऊ था, यहाँ अश्वऊ, और गजाह का मतलब अश्वाह। उसी प्रकार सूर्यम सूर्यऊ सूर्यान, सूर्यम सूर्यऊ सूर्यान, तो ये चंद्रान यहां दिया है, हम इसी प्रकार से ले लेंगे। क्या ले लेंगे, सूर्यम सूर्यऊ सूर्यान था तो यहां आ जाएगा चंद्रम चंद्रऊ चंद्रान, अर्थात ऊपर की जो लाइन का क्रम है उसी प्रकार से नीचे वाले का भी हम बनाएंगे। विडालेन विडालाभ्याम विडालही, और ये है मंडूकाभ्याम, ये विडालाभ्याम, ये मंडूकाभ्याम। तो हमारा मूल शब्द क्या था, मंडूकेन, ये विडालेन था, तो यहां बनेगा मंडूकेन मंडूकाभ्याम और मंडूकई। यहां है सर्पाय और यहां भ्याम चल रहा है तो सर्पाभ्याम, और यहां सर्पेभ्यः। उसी प्रकार वानराभ्याम था तो मुख्य हमारा शब्द था वानर, तो बन गया वानराय। जिस प्रकार सर्पाय था उसी प्रकार से वानराय वानराभ्याम, और यहां पर क्या बनेगा वानरेभ्यः, क्योंकि सर्पेभ्यः, यहां पर वानरेभ्यः। ये दो एक लाइन आपको दी गई है, उसी के अनुसार पे आप दूसरी का चूज करेंगे। मोदकात, मोदकाभ्याम और मोदकेभ्यः, ऐसा ही रिदम नीचे आएगा हमारा वृक्षेभ्यः, यानी मूल शब्द क्या था वृक्ष, तो यहां पर मोदकात है तो हम करेंगे वृक्षात वृक्षाभ्याम और वृक्षेभ्यः। जनस्य जनयो जनानाम, इसी प्रकार का रिदम नीचे वाली लाइन में रहेगा। ये जनानाम है, यहां पर देखें शुका नाम, ये नाम वाले रिदम यों की यों है, तो शुक हमारा मूल शब्द था, बन गया शुकस्य, अर्थात ये जनस्य था तो वह बना शुकस्य शुकयो शुका नाम। इसी प्रकार देखें शिक्षके, ये जो वर्ड दिया है शिक्षके, और उसके बाद में शिक्षकयो और शिक्षकेशु, उसी प्रकार का रिदम नीचे आएगा। मयूरयु मयूरयो, तो हमारा वो मूल वर्ड यदि मयूर है तो बना मयूरे, ये शिक्षके और ये बना मयूरे, और यह है शिक्षकयो, नीचे बन गया मयूरयो, यह है शिक्षकेशु, और यह बन जाएगा मयूरेशु। उसी प्रकार से हे बालकः हे बालकौ हे बालकः, ऐसा ही रिदम नीचे कर दें तो नर्तक या हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तकः। अब मैं आपको इसका पूरा का पूरा उत्तर दिखा देता हूं, वह पोज करके आप लिख लें या उसको अच्छी प्रकार से याद कर लें। यह रहा संपूर्ण विवरण। सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान, तृतीया में विडालेन विडालाभ्याम विडालहि, मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकहि, सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः, वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः, मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः, ऐसा ही रिदम नीचे। वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः, जनस्य जनयो जनानां, शुकस्य शुकयो शुकानां, शिक्षके शिक्षकयो शिक्षकेषु, मयूरे मयूरयो मयूरेषु, हे बालकः हे बालकौ हे बालकः, हे नर्तकः हे नर्तकौ हे नर्तकः। तो इस प्रकार से आपको जो है वह विभक्तियों का ज्ञान हो, अर्थात कारकों का ज्ञान हो, एक वचन द्विवचन बहुवचन का ज्ञान हो, इसलिए आपको यह बताया गया है। आगे क्वेश्चन में है कि भिन्न प्रकृति कम पदम चिनुत, भिन्न प्रकृति वाला पद चुनिए। देखिए गंगा लता यमुना नर्मदा, यहाँ गंगा भी नदी है, यमुना भी नदी है, नर्मदा भी नदी है, जबकि लता नदी नहीं है, तो यह भिन्न प्रकृति वाला पद आपका आंसर है। उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम, अब उद्यान में ही फूल और फल होते हैं, लेकिन चित्रम चित्र उद्यान में नहीं होते, तो चित्रम आपका भिन्न प्रकृति पद है। लेखनी तुलिका चटका पाठशाला, यहां पर देखिए लेखनी लिखने से संबंधित है, तुलिका ये भी लिखने से संबंधित है, पाठशाला भी आपके पढ़ने से संबंधित है, चटका जो चिड़िया है वह आपका भिन्न पद है। और नीचे देखिए आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम, आम्रम क्या है, फल है, कदली फलम केला फल है, नारंगम यह भी आपका क्या है, फल है, लेकिन मोदकम जो है यह लड्डू, यह फल नहीं, यह मिठाई है। तो इस प्रकार से भिन्न पद क्या हो गया आपका, मोदकम। ये आपका देखें मोदकम भिन्न पद, वहां चिड़िया चित्रम
और ये लता। तो इस प्रकार से आप इन्हें पोज कर करके देख सकते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आपका जो ये पंचम पाठ था वृक्षः, यह पूर्ण हुआ। और इसके आप जो क्वेश्चन आंसर हैं उनका अच्छी प्रकार से अध्ययन करें। और प्रीवियस वीडियो आपकी 6 क्लास की यदि एक जगह आप प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं, उसे चैनल को ओपन करें, ऊपर प्लेलिस्ट को देखें, प्लेलिस्ट को क्लिक करने पर वहाँ पर आपके सारे के सारे जो प्रीवियस पाठ हैं वह क्रमशः आपके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं और उनका क्रमशः आप अध्ययन करें। धन्यवाद।